हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स वेबिनार। सो लेट्स सी करंट अफेयर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर आप देखोगे डेली कैंडल पे एक बार देख लेना। कल हमने मोमेंटम के लिए प्लान किया था, एक अच्छा खासा मोमेंटम आज मिला भी। तो अभी देखोगे आप डेली कैंडल पे किस तरीके से प्राइस दिख रहा है। प्राइस को अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया के पास आ चुका है और अभी ये स्लो हो चुका है कहीं ना कहीं। मतलब हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से पॉज भी आ सकता है। तो थोड़ा सा आप अविशियस होके ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छे से कुछ मोमेंटम मिलता है तभी प्लान कुछ करेंगे, अच्छा कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा तभी प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए आप एग्रेसिव तो नहीं कर सकते सेलिंग प्लान। मार्केट इसके नीचे आता है तो कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ से एग्रेसिव नहीं कर सकते, कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे। जब तक मार्केट ये इसके 50% के नीचे नहीं आ जाता तब तक एग्रेसिव सेलिंग के लिए नहीं जा सकते। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ऊपर के साइड में, तो स्लो एंड स्टेडी बाइंग के साइड ही मूव करें। वी डोंट नो मार्केट कहाँ तक जाएगा। रेजिस्टेंस कहीं तो यहाँ पे दिख रहा है और ये बीच में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस है, हीट होते जाएंगे तो मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड जाएगा। तो जहां पे मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा उसके बाद में एक्सपेंशन के लिए ट्रेड प्लान करते जाएंगे। तो अभी अगर मार्केट को देखोगे कल किस तरीके से दिख रहा है, क्या पैटर्न बनना चाहिए, किस तरीके से मार्केट पैटर्न बना रहा है। कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट यहाँ पे फ्लैट अगर हो चुका है, मार्केट अगर यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुलता है फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। इसी एरिया के ऊपर हमने प्लान किया था, लेकिन मार्केट गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद सपोर्ट के पास पास आया और वहां से ब्रेकआउट दिया और ऊपर के साइड मूव किया और अभी हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, कहीं पे भी नेगेटिव हुआ नहीं। अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, आपके लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, सेलिंग के लिए किस तरीके से प्लान करना चाहिए। देखो मार्केट को एक पॉइंट याद रखना, मार्केट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक गैप क्रिएट हुआ है, मतलब ये गैप को ये फील करेगा। मतलब मार्केट अगर यहाँ से अगर ओपन होकर यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बना के फिर नीचे आता है तब यहाँ पे सेल प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज ऑप्शन सेल करना प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ट्रेंड के ऑपोजिट में जा रहे हैं। जब तक मार्केट में एक रिवर्सल हमको यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं मिल जाता, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आएगा, एम पैटर्न मिलेगा डेली में, हम तब एग्रेसिव प्लान करेंगे। वेयर अगर आप देखोगे सेलिंग बाइंग के लिए अभी भी मार्केट अच्छा खासा दिख रहा है। बाइंग के लिए अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से फ्लैट हुआ है, अच्छा खासा दिख रहा है। मतलब अगर फ्लैट खुल के यहाँ से अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस के तो यहाँ पे आ सकता है। वेयर अगर सेलिंग के लिए देखोगे, सेलिंग के लिए ये सपोर्ट नीचे में एक साइड में दिख रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे अगर खुलता है ये फिर ये रेंज के लिए ट्रेड करेगा। ये रेंज में अगर इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है तभी ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे खुल रहा है, ये वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ये ऊपर के साइड जब जाएगा हम तभी एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। मार्केट जब ये इस तरीके से फ्लैट होता है ये तभी मूव करता है। ये फ्लैट हुआ ये मूव करेगा, फिर से फ्लैट होगा फिर ये मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। अभी भी सेलिंग का मार्केट कब बना नहीं है। अगर ये कल यहाँ पे खुल जाता है तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट हो जाएगी कि मार्केट में कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में सेल ऑफ आ रहा है। मार्केट या तो साइडवेज या तो फिर रेंज बना सकता है इसके ऊपर या इसके नीचे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अच्छा खासा मोमेंटम रहा, यहाँ पे हमने कल प्लान किए थे, इसमें एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता और अच्छा खासा मूव कर भी रहा था। सो निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम के लिए हमने प्लान किया था, अच्छा खासा मूव भी किया। अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ में मार्केट हमने इसके ऊपर इसको प्लान किया था, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान किए थे। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट तक भी नहीं गया और वहां से रिवर्सल आ गया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ कहीं ना कहीं आया है लास्ट हाफ में। तो कल इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखो ऑलरेडी एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से सेल ऑफ आया है, ये सपोर्ट के पास है, लेकिन लास्ट कैंडल मतलब मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे कहीं तो आएगी। अगर मार्केट को फिर से ऊपर के साइड जाना है, मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन करे। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन करा, थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे, बिकॉज अभी भी ट्रेंड को जिस तरीके से ब्रेकआउट होके जाना चाहिए था उस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और ये ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर के साइड से ब्रेकडाउन भी करता है ना, निफ्टी बैंक अगर सेलिंग के लिए भी आता है ना, तो भी मैं एग्रेसिव सेलिंग प्लान करना करूंगा। बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं गया तो है, लेकिन ये जिस तरीके से कैंडल बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बननी चाहिए, उस तरीके से कभी भी मोमेंटम किया नहीं है। तो इसको अभी भी सेल ऑफ के लिए भी प्लान कर सकते हो। वेरस अगर आप देखोगे इसमें एक पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा सेल ऑफ के लिए। अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे, यहाँ से आपको इस तरीके से पैटर्न दिख रहा होगा, ये सेल ऑफ के लिए बन रहा है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे कहीं तो खुलता है इस तरीके से, अगर ये मूव कर रहा है, ये बाइंग का ही मोमेंटम रहेगा। हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, 51,000 के ऊपर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। वेरस अगर ये सेलिंग के लिए आ रहा है तो क्या मतलब एडजस्ट करना चाहिए, किस तरीके से प्राइस होना चाहिए। देखो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो नीचे की साइड, अगर ये सेलिंग के लिए आने वाला है, इसको एक प्राइस एक्शन बना के, ये ट्रेंड लाइन के बाहर आके एक प्राइस एक्शन बना के अगर ये ब्रेकडाउन करेगा ना, मैं तभी एग्रेसिव प्लान करूंगा। अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के मैं मोमेंटम के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज नीचे के साइड बड़े टारगेट दिख रहे हैं। बिकॉज क्या है ना, मार्केट ऊपर के साइड तो जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एट द एंड में नीचे की साइड आ जा रहा है। यहाँ पे भी अगर देखोगे मार्केट उसी तरीके से मूव किया, नीचे की साइड आ गया, फिर से ऊपर की साइड गया, नीचे की साइड आ गया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर मूव करना है, मार्केट को अभी मूव कर जाना चाहिए। आज मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पे कहीं तो आनी चाहिए। स्टिल अभी भी क्लोजिंग इतनी भी कोई मतलब बेकार नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर ये सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा सेलिंग का। अगर मार्केट गैप डाउन
या फ्लैट खुल के अगर नीचे की साइड आ रहा है या तो गैप डाउन खुल के एक रिवर्सल देके नीचे की साइड आ रहा है तभी एग्रेसिव सेल प्लान करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है बिकॉज आप अगर देखोगे मेजर सपोर्ट यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है ये मार्केट तभी एग्रेसिव सेलिंग के लिए आएगा, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तब ये सेलिंग के लिए आएगा। ये दोनों स्किनैरियो जब बनेंगे हम तभी सेल के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज मार्केट गैप अप खुला फ्लैट खुला ये बाइंग के लिए जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। एक्सपायरी का डे है आज, एक अच्छा खासा मोमेंटम तो रहा लेकिन स्टिल अभी भी एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, बट अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज क्या है ना, जनरली क्या होता है यहाँ से कुछ लोगों ने शॉर्ट किए होगी, उनके पास अभी भी पोजीशन होगी, अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाता है तो ये मार्केट कंटिन्यूएशन ही करेगा, मतलब मोमेंटम ऊपर के साइड ही रहेगा, फिर मार्केट स्लो हो सकता है या मतलब धीरे से जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गई तो खुला, यहाँ पे वेट किया 12-1 बजे तक, फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है तब ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान करना। जिस तरीके से आज मार्केट मोमेंटम किया था, ये साइडवेज हुआ फिर ये ब्रेकआउट किया मोमेंटम किया, इस तरीके से मोमेंटम होते हैं। ये साइडवेज हुआ, इस तरीके से साइडवेज हो रहा था, मतलब रेंज बना रहा था, फिर ये ब्रेकडाउन हुआ, बड़ा मूव किया। इसी तरीके से प्लान होता है मार्केट में, कभी भी याद रखना। हाँ, हर बार मार्केट मोमेंटम करेगा इस तरीके से नहीं होगा, फेल डाउन हो गए, स्टॉप लॉसेस हम इसीलिए यूज करते हैं, लेकिन एरियाज मैटर करते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर निफ्टी का अगर देखोगे, फिर निफ्टी भी सेम उसी तरीके से मूव कर रहा है। एक्सपायरी के दिन हमने कल यहाँ पे प्लान किया था, इसमें एक एक्सपायरी ट्रेड मिल सकता है, एक अच्छा खासा प्रीमियम मिला होगा, यहाँ से अगर ट्रेड किया होगा अच्छा खासा, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे 300 पॉइंट मूव कर गया सिंगल डे में, तो एक अच्छा खासा ऑप्शन मूव किया होगा। इसको भी अगर प्लान करना है कि किस तरीके से प्लान करते हैं, अभी भी दिख तो पॉजिटिव ही रहा है, नेगेटिव इसको कह नहीं सकते कि ये नेगेटिव है, बिकॉज लास्ट हाफ में सेलिंग जो अगर आता है या बाइंग या सेलिंग आता है, मैं उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बिकॉज क्या है ना, मार्केट में लोग पोजिशन स्क्योर अप करते हैं, मतलब बिल्डिंग करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं साइड मोमेंटम आता है 3 बजे के बाद, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कब इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन अगर बना रहा है, अगर आप अच्छे से ड्रॉ करोगे यू विल सी इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, तो मार्केट को मतलब ये सपोर्ट है लास्ट वाला, ये सपोर्ट के नीचे आता है तब सेल प्लान करना, अदरवाइज ये मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुले इस एरिया के ऊपर हम बाइंग के लिए फिर से जाएंगे, स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ आएगा और मोमेंटम मार्केट ऊपर के साइड कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।